अनिरुद्धाचार्य का एक और बयान है, उनकी ओर से कहा गया है कि 5 साल के बच्चे की आंखों पर अगर चश्मा लगता है, 12 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आता है, या मतलब बालों को लेकर भी उनकी टिप्पणी कि 8 साल 9 साल के बच्चों के बाल अगर गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे की वजह यह है कि माँ बाप ने शादी के पहले अपना वीर्य वो इस्तेमाल करते हैं, कहीं खर्च कर दिया है और इस वजह से बच्चों को ऐसी तकलीफ होती है, वो बचा कर रखें इसको, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं। उसको बताना फिर टीवी पे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उनकी बात से आप कितने सहमत हैं? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत अशोभनीय वार्ता है ये। इस तरह की वार्ता को तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। समाज में खुले मंच से नहीं बात करना चाहते। इस गंदी बातों के लिए, चर्चा के लिए मंच नहीं है। तो इतनी गंदी बातें अनिरुद्धाचार्य करते हैं, जो है ना, संत समाज है उनके अंदर होगी। संत कहाँ के हैं ये? हाँ, कथावाचक हैं वो। कथावाचक है मात्र। नहीं, लेकिन जो संत समाज है भाई, ऐसे लोग सनातन धर्म को नुकसान भी तो पहुंचा रहे हैं। जिस सनातन धर्म के लिए न जाने कितने लोग, जिनको हम नहीं जानते, वो दिन रात एक करके इसके प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। अगर इस तरह के बाबा जो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं जबरदस्त तरीके से, उनके वीडियो हालांकि कई लोग मस्खरी के लिए भी देखते हैं, क्योंकि कई उनके इस तरह के संवाद होते हैं कि मस्खरापन होता है उसमें, लेकिन इस तरह की बातें अगर वो करेंगे तो फिर बच्चों पर या परिवार के ऊपर या समाज में क्या इसका गलत असर नहीं पड़ेगा? जाहिर है सर। अभी नारी सम्मान के विरुद्ध इनकी टिप्पणियों ने कि बच्चियां ऐसे करती, मुंह मारती, बच्चियां ऐसे, महिलाओं की वेश्याओं से तुलना करते हैं वो। हाँ, उनकी ओर से की गई है तुलना। मुझे तो हर बच्ची में, हर स्त्री में माँ दिखती। मेरी पत्नी में ही मुझको माँ दिखती है। अब क्या करें इसके लिए? मैं कैसे टिप्पणी करूं? मेरी धर्म पत्नी जो थी, मुझे तो उसके अंदर ही माँ दिखाई देती है। पत्नी में माँ कैसे दिखाई दे सकती है? माँ तो दिखती है। कैसे? अरे माँ है ना, तो दिखती है। कैसे दिखेगी? कैसे? वही तो मैं, पत्नी में माँ कैसे? भाव से। और कैसे? भाव से दिखती है। अब बाबा जी, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आप वहां तक पहुंचे नहीं ना अभी, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। जिससे आपने विवाह किया, आपके 2 बच्चे हैं, आप कह रहे हैं पत्नी में माँ नजर आती है। तो पूरा हो गया। अब तो मेरी माँ की तरह ही है वो। मतलब आप जब से सनातन धर्म के लिए काम करने लगे, तब से फिर वो, जब से मेरे वैवाहिक दायित्व पूरे हो गए। वैवाहिक दायित्व मतलब जो हमारी जिम्मेदारियां थी परिवार की, हमारी पूरी हो गई। मैंने निभाई अपनी धर्म पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और अब वो सक्षम है अपने अपने कार्य करने के लिए। तो मैं अपने आधार पे मैं कह सकता हूँ कि मैं अब समाज के लिए कार्य कर सकता हूँ। अरे या आप तो बाबा बन के निकल गए ना, पत्नी अपनी पीड़ा कहाँ पर निकल गया? मैं ये निकलने वाला हमारे यहाँ रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ दरबार में एक ही शिक्षा दी जाती है, जितने भक्त दरबार के शिष्य हैं, परिवार को कभी नहीं छोड़ना है। ये इकाई परिवार की संसार में वो इकाई है जो आपके साथ हमेशा रहती है। इस संसार में आपके परिवार से सुंदर जगह आपकी दूसरी कोई नहीं है, ना हिमालय है और ना ही कोई जंगल है। परिवार से बढ़ करके संसार में आपके लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपको प्रेम करता है। इसलिए परिवार में रह करके सारी साधनाएं करनी है। दरबार ये शिक्षा देता है और ऐसे लोगों को जोड़ के रखता है। हमारे दरबार के प्रत्येक भक्तों से मिल लीजिए, सब अपने परिवार में रह करके साधनाएं कर रहे हैं। दरबार भगोड़ा नहीं है, घर परिवार छोड़ के भाग गया, ऐसा भगोड़ा नहीं है। हम अपने देश के सभी साधु संतों का सम्मान करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को एक नई गंदी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, और इस प्रकार के लोगों को डराने धमकाने का भी काम चालू हो गया। गोलीकांड चालू हो गए लोगों को डराने धमकाने के लिए। हाँ, बोलो मत, वो कह रहे साहब कोई बोलेगा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ तो साहब जो है गोली मार दी जाएगी, बिल्कुल गोली मार दी जाएगी। इस तरह से डराने से भारत डरेगा? अरे भारत मुगलों से नहीं डरा, ये भारत अंग्रेजों से नहीं डरा, और ये भारत इन गुंडों से डर जाएगा। अरे लेकिन गोली चल गई है बरेली में। इनकी ऐसी गोलियां कितनी चलती रहेंगी? इन्हीं के कारण गोलियां चल रही हैं। वो बता रहे हैं गुंडे हैं, उन्होंने कहा सनातन धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं खुशबू? मैं यही तो कह रहा हूँ, इन्हीं की वार्ता से लोग उत्तेजित हो रहे हैं और नारियों के प्रति उत्तेजित ज्यादा हो रहे हैं। नारियों के अत्याचार शुरू हो रहे हैं, नारियों पर गोलियां चलने लग गई हैं। पहले तो गाली से काम चल रहा था इनका, अब गोलियों से, क्योंकि इन्होंने कोई खंडन नहीं किया है। उन्होंने कहा अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कोई खंडन आया नहीं, ये गलत है। सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई इन्होंने खंडन किया नहीं, अभी तक इनके लोगों ने कोई खंडन किया। इसका क्या मतलब निकलता? आप समर्थन कर रहे हैं उसका, हिंसा का, और इसका मतलब है कि बच्चियों को गोलियां मार दी जाए अगर बच्चियां अगर कोई विवाह करती हैं, प्रेम विवाह करती हैं। वो तो लिव इन रिलेशनशिप पर भी कहते हैं कि ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह हैं ये। कौन से लिव इन की बात कर रहे हैं? वो उनका लिव इन है क्या?
क्या जानते लिव इन के बारे में? शादी के पहले लड़के और लड़कियां साथ में हमारे रहते हैं। शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाचिक विवाह और असुर विवाह। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। उसमें गंधर्व विवाह भी है। गंधर्व विवाह ने जैसे आजकल का प्रेम विवाह है, बच्चों जो बगैर माता पिता के को बताए अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या समस्या है? उनकी निजता है ये। और अगर बच्चे उस दिशा में चले, मैं स्वयं गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह कि है। पहले एक दूसरे को जाने, पसंद करें, उसके बाद विवाह जी, करें। ये नवा विवाह जो लेके आए हैं, अब बाहर से आ गया लिव इन करके, ये बाहर से आया है कि शादीशुदा स्त्री पुरुष किसी अपने परिवार को छोड़ करके, पति पत्नी को छोड़ करके दूसरे किसी शादीशुदा या अविवाहित किसी के साथ रह रहे हैं, ये अनाचार, ये दुराचार, ये व्यभिचार है, ये उनका लिव इन हो सकता है। हाँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे गंधर्व विवाह अगर कर रहे हैं, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, उसका अपने कोई नहीं परिवार करता। को छोड़कर किसी की पे कोई समर्थन सरेआम उसका विरोध नहीं करता हूँ मैं करेगा। ऐसी घृणित चीजों का। लेकिन हाँ। अगर 2 बालिग बच्चे, हाँ, 2 बालिग बच्चे, 2 अविवाहित बच्चे अगर अपना वर चुनते हैं, एक दूसरे को चुनते हैं साथ रहने के लिए, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? ये उनकी निजी चीज है। कानून समर्थन करता है, हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कवर दिया हुआ है, हमारे भारत का कानून समर्थन करता है उनका, तो ये कौन उनसे प्रश्न उठाने कुत्ते वाले? बिल्ली बोलते हैं उनको। तो कुत्ते बिल्ली, उनको बच्चे कुत्ते बिल्ली नजर आते हैं, तो क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? अनिरुद्धाचार्य की लेकिन जुबान नहीं बंद हो रही है। उनकी इतनी आलोचना, बनारस में हमने देखा कैसे बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रदर्शन किया। खुशबू पटानी का हम सब जानते हैं, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह के जो गलत बयानबाजी है, इसको गलत भी नहीं, दरअसल इसको फूहड़ बयान कहेंगे, जो फूहड़ बयान वो देते हैं उनका विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चुप होने को तैयार नहीं है। अपनी बातों को वो पीठ पर बैठकर जायज बताते हैं। ठीक है, इस बात को समाज में आके मीडिया चैनल के सामने बोले कि उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही, फिर से बोल के दिखाएं कि बच्चियां मुंह मारती हैं 4 जगह। अब नहीं बोलेंगे? नहीं, बोले के दिखाएं। आपको क्यों लगता है कि अब नहीं बोलेंगे वो? उनको एहसास हो गया गलत बोला उन्होंने। अच्छा, बस अहंकार है उनका, तो क्षमा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब नहीं बोलेंगे, आप ये कह रहे हैं कि अब मुझे नहीं लगता है बोलेंगे। कि उनको समझदारी काफी विकास हो गया है। आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी हुई नहीं है, होगी तो कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि वो, मैंने तो कहा है हाँ। कि जिस दिन वो क्षमा मांगेंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो चल करके उनको जा करके सम्मान करूंगा। अरे उनकी स्मृतियां इस तरह के फूहड़ बयानों की क्यों नहीं दूर कर देते हैं आप? खत्म कर देंगे। बुलाइए अपने वहां कानपुर में उनकी ऐसी फूहड़ अगर बयानबाजियां हैं, आप बुलाइए, उनकी स्मृतियां खत्म कीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बाबा को भी तो इलाज की जरूरत है ना, नहीं तो महिलाओं के खिलाफ लगातार वो गंदे गंदे बयान देते रहेंगे। उसके लिए अपने अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए दरबार के प्रति, अपनी सनातन वैदिक परंपरा के प्रति। अगर वो संकल्प करके आते हैं दरबार में, सब खत्म हो जाएंगे। आप भी बाबा हैं, आपके भी लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन जब भी इस तरह के बाबा को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं उनके गंदे बयानों पर, तो फिर एक तबका आ जाता है ये बताते हुए कि ये लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इन्होंने तो ठेका ले रखा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, देखिए क्या है कि क्या सनातन धर्म को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। सनातन धर्म क्या है? मानव का लक्ष्य समझने की बात है। पहले क्या आदमी चाहता क्या है? हर आदमी सुख चाहता है, और सुख ही नहीं चाहता है, निरंतर सुख चाहता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस चाहता है, सुख का कहीं पे डिसकंटिन्यूटी ना हो, ये चाहता है। और अगर व्यक्ति जितना उसके पास ज्ञान है उतना वो कर रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? आज जितना ज्ञान जिस भी व्यक्ति के पास है उतना काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य ज्ञान अवस्था की इकाई है। ये कुत्ता बिल्ली नहीं है कि माता पिता से जो इस मेमोरी मिल गई, वो उनको आहार, निद्रा, भय और प्रजनन की जो उनको स्मृतियां हैं वो उसी आधार पे काम करेंगे। उनको सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं है, लेकिन मनुष्य को सिखाने के लिए टीचर हैं, माता पिता हैं, गुरुकुल हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। तो वो जितना ज्ञान उनके पास आया है, सूचना के रूप में पहले आया है, अनुभव किया तो ज्ञान हो गया है। अरे वो तो पत्नियों को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि रावण पहले सीता जी को लेकर गया, आजकल की महिलाएं तो पता चल जाएगा ये ज्यादा पैसे वाला है तो खुद ही उछल के बैठ जाएंगी उसके साथ कि ले चलो मुझे। ये काम शास्त्री, हम इनके बारे में कोई बात ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहते, इनके पास सिर्फ महिलाओं के लिए बातें, क्या करें इनसे? क्यों करते हैं इतनी महिलाओं के बारे में बातें? कोई ज्ञान की बातें करें, इनके पास भंडार सूचनाओं का वही है, मुझे लगता है। तभी तो बोलते हैं अंदर से वो। अगर स्मृतियां ना हो तो नहीं बोलेंगे, दरबार आ जाए उनकी स्मृति एक दिन नष्ट कर देंगे, अगले दिन से नारियों की अच्छी बात करेंगे। तो आपको लग रहा है कि उनकी स्मृतियां नष्ट किए जाने की जरूरत है महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी का? कभी मिलेंगे तो नष्ट करूंगा। क्यों? मैं अनिरुद्धाचार्य को अपराधी नहीं मानता, मैं संसार में किसी को अपराधी नहीं मानता। मैं अपराधी मानता हूं तो नकारात्मक रोगी स्मृतियों को अपराधी मानता हूं। अगर लोगों से नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए तो उनके अंदर एक गंदा विचार नहीं आएगा। ठीक है, एक और विचार आ गया है। देखिए, आपसे बातचीत करते करते एक और बाबा का बयान आया है जो बहुत चर्चा में है, और ये है
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं। यति नरसिंहानंद ने कार्यक्रम में बैठी महिलाओं से कहा है कि आप अपने परिवार को बड़ा कर लो वरना 2-2 रुपए में बिक जाओगी। अब किस परिप्रेक्ष्य में कहा मुझे महिलाओं और मुसलमानों को जोड़ते हुए उन्होंने वो उन्हीं से पूछ लीजिए, इसके बारे में तो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? ठीक है, मुझसे तो इस बारे में अगर बात की जाए, वैचारिक बात की जाए कि कोई भी हो मतलब चाहे वो केवल साधु संत की बात नहीं कर रहे, समाज के कोई व्यक्ति हो, अगर नारियों के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है और वो निंदा से बच नहीं सकता। भाई मैं कहता हूं अगर बच्चों ने ये आपका समाधान क्या है, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो अनिरुद्धाचार्य जी जैसे लोग हैं कि आपके पास कोई पैकेज है, कोई आपके पास समाधान है कि अगर बच्चे गलत रास्ते में चले गए, मैं स्वयं दैव विवाह और जो हमारा ब्रह्म विवाह है यानी जो माता पिता की सहमति से हो, समाज की सहमति से हो, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। या लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, माता पिता से अपने चर्चा करते हैं, वो स्वीकार लेते हैं, फिर वो विवाह होता है, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ विवाह पद्धतियों में मानता हूँ स्वयं। ठीक है। लेकिन अगर बच्चों के पास उतना ही ज्ञान है कि मैं माता पिता से अलग रह करके मेरे माता पिता विवाह नहीं होने देंगे और मेरे लिए यही अच्छा जीवन साथी है, अगर ऐसा विवाह कर लेते हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है कि बच्चों को वापस से मुख्य धारा में लाया जाए, माता पिता से मिलाया जाए, माता पिता में जो नकारात्मक रोगी स्मृतियां उनको नष्ट की जाए। ऐसे बहुत सारे आप तो दरबार बातें कर रहे हैं, आप दरबार भेजिए। ऐसे बहुत सारे परिवारों को मैं जानती हूं, अगर लड़के लड़की ने खुद की पसंद से विवाह कर लिया, परिवार सहमत नहीं था, तो घर वाले रिश्ता तोड़ लेते हैं अपने बच्चों से। ठीक है ना, ऐसे भी तो उदाहरण लाखों हैं कि माता पिता बातें मान जाते हैं। दोनों पक्ष देखिए ना आप। तो जो लोग रिश्ता तोड़ लेते हैं उन्होंने तो बच्चों को छोड़ दिया ना। ऐसे माँ बाप को कुछ संदेश, कोई माता पिता कभी नहीं बच्चों को छोड़ सकता, वो नहीं मतलब रखते हैं अपने बच्चों से। ठीक है, वो सामाजिक उनके ऊपर कोई दबाव होता है इसलिए ऐसा करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देता है या कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ देता है, ऐसा कभी नहीं होता। एक बच्ची ब्याह करके अपने पति के घर जाती है, मरते दम तक, जिस दिन अर्थी निकलती है उस दिन तक अपने माता पिता को याद करती है। कभी आप भावुक हो रहे हैं ये बातें कहते हुए, लेकिन सच्चाई तो है ना कि अगर अपनी पसंद का विवाह कर लिया तो फिर परिवार वाले उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की भी है, समाज की भी है, धर्माचार्यों की भी है, बिल्कुल, और आचार्यों की भी है। इसके लिए दोषी बच्चे नहीं है, पिछली पीढ़ी दोषी है चित्रा जी, जो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाई है। यही दरबार कहता है कि ऐसे बच्चे लाओ ना दरबार में, देखो माता पिता कैसे चरण छूते हैं झुक करके, दोनों बच्चे कैसे माता पिता के चरण छूते हैं, कैसे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि केवल नकारात्मक गंदी स्मृतियां नष्ट होंगी उनमें से, और माता पिता में भी उनके प्रति जो क्रोध है वो स्मृतियां नष्ट हो जाती थी। कैसे प्रेम से रहते हैं। मेरे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास ऐसे तमाम लोग रोज आते हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो वहाँ माता पिता के चरण छूते, कहते हैं मुझसे बहुत गलती हुई। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे माता पिता के विरुद्ध जा ही नहीं सकते। आप लोग लव जिहाद और इन चीजों पर भी काम कर रहे हैं या आप अपने आप को दूर किए हुए हैं? यही है, नकारात्मक स्मृतियां हैं जो बच्चों को इस तरह मोड़ती हैं। दरबार में से तमाम बच्चे, मैं आपको मिलवा सकता हूं व्यक्तिगत, लेकिन मैं समाज में नहीं मिलवा सकता आपको, व्यक्तिगत मिलवा सकता हूं। भीड़ है मेरे पास जो दूसरे मजहब के प्रति आकर्षित हुए और ये कि मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, यही शादी करेंगे। अगले दिन वो कहते हैं मुझे पता ही, उनको यही नहीं पता किसकी बात कर रहे थे, वो किसके साथ शादी की बात कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है। आज भी 4-4, 5-5 बच्चे हैं, स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बाबा जी ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का, तभी तो स्मृतियां खत्म होती हैं। अंग्रेजी में कुछ ही बोल सकते हैं, जैसे आप गंधर्व विवाह को लिव इन बोल सकते हैं। गंधर्व विवाह ही लिव इन है। मैं इनके तथा उस लिव इन की बात नहीं कर रहा हूँ जो अव्यभिचार है, जो शादीशुदा लोग और शादीशुदा लोग, उसका कोई समर्थन, उसका तो समाज में कोई समर्थन वो रह रहे हैं किसी के साथ, वो गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन बच्चों की जिनके पास ज्ञान का अभाव है और उस ज्ञान के अभाव के कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण वो विवाह कर लेते हैं। बच्चे अपने साथ एक साथ रहना स्वीकार करते हैं। तो ऐसा भी तो होता है कि बाद में कभी विवाह भी कर लेते हैं वो। ऐसा भी होता है कि कभी उनके माता पिता स्वीकार भी कर लेते हैं उनको। ये भी तो पक्ष है एक, कि केवल यही है कि व्यभिचार हो रहा है। अगर कोई एक बच्ची अपने
किसी को वर मान करके, पति मान करके, कुछ भी मान, जीवन साथी मान करके साथ रह रही है, तो ये कौन सा वेश्यालय हो गया? ये कौन सी परिभाषा दी जा रही? बच्चों को गालियां बक रहे हैं आप, गंदी गालियां बकी जा रही हैं। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? अब तो जेन जी को लेकर इतनी सारी चर्चा मैं हो अगर रही कहूं है। जी, अगर मैं आरोप लगाऊं किसी व्यक्ति पे, वह सच्चा आदमी है कि तू चोर है, तूने वहां चोरी की, इसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। चोरी नहीं की है उसने, और मैं कहूं तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, उसको बुरा नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि मैं चोर नहीं, मेरे लिए चोर। अब अगर वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, अरे साहब ये तो यही चोर है, क्योंकि ये बोल रहा है मैंने चोरी नहीं की। इस प्रकार के लोगों का मैं विरोध करता हूं। और यकीनन 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, इस तरह की भाषा के लिए जगह भी नहीं होनी चाहिए। दुनिया कहां से कहां जा रही है, और हम अपने बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिनमें से एक दो बाबा जिसका जिक्र और लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं आपके कुछ व्यक्तिगत जीवन पर। आपको नाम बदलना पड़ गया, आपके ऊपर भी तो इतने मुकदमे लदे, आप भी राजनीति में गए, वहां पर सफल नहीं हो पाए, फिर आपने अपने आप को बाबा बना लिया। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 16 वर्ष की उम्र से अपने गुरुदेव के साथ रहा, ठीक। उसके लिए, उसके बाद मैंने किसानों के लिए संघर्ष किया। मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा, न चुनाव के मेरे कीड़े हैं लड़ने के, जो बाबाओं के प्रकट हो जाते हैं, लोगों के प्रकट हो जाते हैं, खून में कीड़े पड़ जाते हैं चुनाव लड़ने के। मैं कभी चुनाव जीवन में लड़ा नहीं। अपने एक ग्राम सभा सदस्य लेकर के लोकसभा तक कोई भी चुनाव में कभी लड़ा नहीं, न लड़ने की अभिलाषा रखता हूँ। मेरे को पहली बात तो मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, समाज के लिए रहता था, किसानों के परिवार से था, तो किसानों के प्रति मुझे थोड़ा सा भाव था। आपके बेटे तो आगे ना पॉलिटिक्स में? कौन पॉलिटिक्स में? बड़े वाले बेटे, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है ना, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ये जरूर है कि वो भाजपा में है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो उनका निर्णय है, अधिकार है उनका, बालिग है, मैंने तो नहीं रोका। वो लंदन में पढ़ते थे, ठीक है, उन्होंने प्रेम विवाह किया, ठीक है, उन्होंने बताया लंदन में ही विवाह किया, मतलब नहीं हाँ, विवाह नहीं किया, बताया कि हम पसंद करते हैं। हाँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। दोनों का विवाह करवा दिया। वो भी लंदन में पढ़ते थे, दोनों का विवाह हो गया। इसमें क्या आपत्ति हो गई? अपने बेटे को आप पढ़ा रहे हैं लंदन में, हाँ। और यहाँ पर आप दावा कर रहे हैं तंत्र मंत्र और इसके जरिए तंत्र मंत्र में आप पलटकर हमसे पूछेंगे ना, में आ गए। बच्चों के किसी भी अधिकार को मैंने कभी कटौती नहीं की। मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा स्कूल का कि कितने नंबर आए। मैं आपसे बहुत दावे से कह रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों का कभी रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। बच्चे आए भी, पापा मेरे से नंबर, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया, खुश रहो। कभी मैं स्कूल नहीं गया, बच्चों की एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया। मुझे इस शिक्षा से मेरा कोई, ये मानता हूँ इस शिक्षा का भी ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी सनातन वैदिक शिक्षा पद्धतियां हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए बच्चों को। ये जरूर होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा का अभाव है, जो मूल्य शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज से गायब है। नहीं, मैं आपके मुकदमों की बात कर रही थी कि कौन जब आप बने तो फिर उस समय बहुत सारे मुकदमे। मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूँ, फिर हाँ, आपके चैनल पर दावा कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी में पूरे, आज मैं 62 वर्ष की उम्र का हूँ, कभी भी मैं किसी भी क्रिमिनल केस में मैं कभी जेल गया हूँ, कभी क्रिमिनल केस में मैंने जाके कोई बेल कराई हो, चोर की सजा मेरी सजा नहीं, मेरे सामने व्यक्ति आ जाए, उसके मुंह पे कालिक पोत दे थोड़ी सी। आरोप लगाते हैं आपके अरे ऊपर आरोप लोग। तो लगाते रहेंगे लोग, उनको विचारो काम ही क्या है आरोप लगाने वालों का, और काम क्या उनके पास। कोई मेरे दाग ऊपर नहीं तमाम है, मुकदमे लगाए साफ गए, सुथरे, हाँ, मेरे लगाए ऊपर तो तमाम गए थे। मुकदमे लगाए गए। राजनीति, जब मैं किसानों की राजनीति करता था, मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लगाए। लेकिन यह भी सत्य है कि कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में जब बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, तो कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में मुलायम सिंह जी की अध्यक्षता में मेरे सारे मुकदमे विड्रॉ किए गवर्नमेंट ने। गवर्नर को गया, गवर्नर अध्यादेश बना और मैं जेल से बाहर आया। ये तो आंदोलन है। तो आंदोलन में अगर कोई जेल गया तो अपराध है, आंदोलन में सभी जेल जाते हैं, पूरा देश जेल गया है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके। इसमें कौन सी आपत्ति है? मैं फिर जाने को तैयार हूँ। मुलायम सिंह जी ने, मैं राम मंदिर में आंदोलन जेल गया तो इसका अपराधी हो गया, मैं अपराधी हो गया इससे। इनके चिल्लाने से क्या होगा? प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण। और जो केस मुझ पे लगे कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका। तो जिस तरह के बयान देते हैं लोग, इन नासमझ लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी स्मृतियां गंदी नष्ट हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।